हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय उपाध्याय आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट जो क्लास था, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले किसके बारे में। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था किससे, ग्रामर की स्टार्टिंग हम लोग किया था। तो हम लोग बात की थी ग्रामर को स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले उसके बेस को जानना जरूरी है। बेस का मतलब क्या होता है, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनसे हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग कल जाने थे कि लेटर क्या होता है जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जिसको ब्रेक नहीं कर सकते वो हमारे लेटर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं अल्फाबेट ऑफ ग्रुप ऑफ जो लेटर्स होता है, जो मतलब क्या लेटरों का जो समूह होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो अल्फाबेट्स के नाम से जानते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लेटर्स जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर और क्या होता है सेमी वोवेल। इसके बारे में हम लोग जाने। वोवेल लेटर ये भी हम लोग जाने कि वोवेल लेटर की जिसकी आवाज किससे, इसकी साउंड कहां से निकलती है, वोकल से निकलती है, तो उसको क्या नाम से जानते हैं, वोवेल लेटर। इनकी संख्या 5 होती है। कौन होती है, ए ई आई ओ और यू। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर जाने जिसको किसकी सहायता से बोला जा सकता है, तो वोवेल लेटर की सहायता से बोला जाता है, उसको क्या नाम से जानते हैं, तो कॉन्सोनेंट लेटर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 21 थी। लेकिन इसमें एक सेमी वोवेल भी था जिसको डब्ल्यू और वाई को नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी बताते हैं अगर डब्ल्यू और वाई की एक साथ लेकर बोले तो कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या कितनी, 21। लेकिन अगर सेमी वोवेल को उसमें से निकाल दिया जाए, अर्थात डब्ल्यू और वाई को उसमें से निकाल दिया जाए, तो किससे बनेगा, क्या बनेगा, तो कितने हो जाएंगे, 19। जो कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या क्या हो जाएगी, 19। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ड के बारे में, क्या ग्रुप ऑफ द लेटर, जो हमें क्या देता है, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ द लेटर होता है, जो क्या होता है, लेटरों का जो एक समूह होता है, जो हमें क्या देगा, एक अर्थ देता है। तो उसी को किस नाम से जानते हैं, तो वर्ड के नाम से जानते हैं। हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि वर्ड को एनालिसिस करने के लिए हमको कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो 7 तरीकों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन है हमारे थे, तो नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, प्रीपोजिशन और क्या था, कंजक्शन। यहाँ तक तो था। उसके बाद हम लोग क्या जाना है, तो सेंटेंस को जाना है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो वर्ड होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ द लेटर्स होता है, उसी तरह जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। और वो भी क्या होता है, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, वो भी क्या एक सही अर्थ देते हैं, एक शाब्दिक अर्थ देते हैं, मतलब सेंटेंस का कुछ अर्थ निकलता है तभी वो क्या है, सेंटेंस होगा। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में हम लोग क्या बताएंगे, अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो क्या करता है, अ ग्रुप ऑफ द वर्ड मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें क्या देता है, एक अर्थ देता है। जो हमें क्या देता है, एक अर्थ देता है। उसी को किस नाम से जानते हैं, तो सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सोचिए कि क्या क्या बोलते हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें क्या देता है, एक अर्थ देता है। अगर वो अर्थ नहीं दिया तो सेंटेंस नहीं हुआ। अगर वो शब्द मिलकर एक सेंटेंस बनाए और वो क्या जो बना एक लाइन, वो क्या अर्थ नहीं दिया तो उसको क्या मानेंगे, सेंटेंस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उसका कोई अर्थ निकले तो क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो वही क्या होता है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या होता है, एक हमें कंप्लीट सेंस देता है, मतलब एक अर्थ देता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग के पास एग्जांपल है क्या, रोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रोहन इज अ गुड बॉय, तो एक रोहन बना, एक वर्ड बना, एक इज है, ए है, गुड है और बॉय। इसमें क्या है कि रोहन है और कौन है, रोहन के बाद कौन है, इज है, ए है, गुड है और कौन है, बॉय। ये सभी है। इन पांचों से मिलकर क्या बना, एक सेंटेंस बना। ये 5 वर्ड मिले मतलब वर्डों का समूह हुआ। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में क्या हुआ, ये 5 वर्डों का समूह हुआ। लेकिन इसका अर्थ तो निकला है कि रोहन इज अ गुड, मतलब इसका अर्थ निकला है कि रोहन एक अच्छा लड़का है, मतलब इसका अर्थ निकला तो ये सेंटेंस है। अगर इसी शब्द का, इसी सेंटेंस का अगर अर्थ नहीं निकलता, अगर ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का जो समूह है, जो ग्रुप है, अगर इनमें क्या निकलता, अर्थ नहीं निकलता, तो क्या होता है, सेंटेंस नहीं होता। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर बात करें तो वेयर आर यू गोइंग, सबसे पहले हमारा क्या है कि वेयर आर यू गोइंग। सबसे पहले सेंटेंस हमारा क्या है, वेयर है, फिर आर है, यू है और फिर क्या है, गोइंग है। ये 4 वर्ड है। 4 वर्डों का क्या बना, एक समूह बना। 4 वर्डों के समूह से किसका निर्माण हुआ, सेंटेंस का निर्माण हुआ। और इसका अर्थ निकला वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहां जा रहे हो, इसका एक अर्थ निकला। जब जिस किसी भी सेंटेंस, जो वैसे शब्द जिनका एक समूह बना, मतलब वैसे जो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, जो शब्दों का एक समूह बनाओ, लेकिन उसका क्या निकलना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये भी हम आगे भी बात कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हमको दिए क्या है, राम इट्स मैंगो। ठीक, अब राम इट्स मैंगो, राम क्या करता है, आम खाता है। तो सबसे पहले एक शब्द हमारा राम, एक कौन हुआ, इट्स, और दूसरा कौन हुआ, मैंगो। मतलब हमारे 3 शब्द बने, 3 वर्ड हैं।
ये हमारे पास कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड। अब इन तीनों वर्ड से क्या बना हमारा? एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। और एक सेंटेंस से क्या दे रहे? और दे रहे कि राम इट्स मैंगो, मतलब राम क्या करता है? आम खाता है। इस वर्डों के समूह से क्या बना? एक सेंटेंस बना। और सेंटेंस हमें क्या दिया? एक अर्थ दिया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। इस पर जिस प्रकार से हम लोग क्या किए थे, ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने किया था ना कि जिससे वर्ड था, वर्ड को एनालिसिस करने के लिए हमको 7 तरीकों की जरूरत पड़ती थी। और उसी तरह से क्या सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए क्या 5 तरीकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब सेंटेंस जो हमारे प्रकार टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, सेंटेंस के टाइप्स भी 5 होते हैं, जिसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। लेकिन अभी हमको देखना है कि सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? 5 चीजों की। सबसे पहला कौन है हमारा? सब्जेक्ट है। दूसरा कौन है? वर्ब है। तीसरा ऑब्जेक्ट। चौथा कॉम्प्लीमेंट। और पांचवा कौन है? एडवर्बियल। तो कौन है? ये हमारे 5 है। कौन कौन? सब्जेक्ट है, फिर कौन है? वर्ब है, फिर कौन है? ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद कौन है? कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद क्या है हमारा? एडवर्बियल है। ये सेंटेंस बन। इस सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। अब सबसे पहले एक एक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा क्या कि सब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके। सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि डूअर इज ए सब्जेक्ट, मतलब जो कार्य को करने वाला होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन के फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। डूअर इज सब्जेक्ट की बात करें, मतलब जो कार्य को करने वाला है। जैसे नॉर्मल अगर हम लोग बात करें क्या कि डूअर इज सब्जेक्ट, क्या हो गया? डूअर इज सब्जेक्ट, मतलब जो कार्य को करने वाला है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब डूअर इज सब्जेक्ट, कार्य करने वाला है हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया? यू लाफ। ठीक। अब आप हंसते हैं। कौन हंसता है? आप हंसते हैं। तो हंसने का काम कौन करे? आप कर रहे हैं। आप क्या हुआ हमारा? यू क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब हमने क्या बोले कि डूअर इज सब्जेक्ट, मतलब जो कार्य को करने वाला होता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसमें हमने एग्जांपल है यू लाफ, आप हंसते हैं। तो आप हंसने का काम कौन करे? आप, मतलब यू क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट हुआ। ठीक। अब इसे क्या, जैसे दे राइट अ लेटर, इसकी बात करते हैं। दे राइट अ लेटर। सबसे पहले क्या करें कि क्या करें? वे क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहे हैं? वे कर रहे हैं। मतलब एक्शन कौन कर रहा है? वे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब हमको ये जानना जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट जो होता है उसको क्या डूअर, मतलब जो कार्य को करने वाला होता है वही क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। और उसके जैसे एग्जांपल बोले यू लाफ, मतलब आप हंसे, तो हंसने का काम कौन करे? आप कर रहे हैं। तो आप क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। दे राइट अ लेटर, मतलब पत्र लिखने का काम कौन करे? तो वे लोग करें। तो दे हमारा क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इतने बातों को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है हम लोग पढ़ेंगे किसके साथ? सब्जेक्ट और वर्ब। जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको एक साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग, एक दूसरे से क्या रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि हमको दोनों क्या हो जाए? आसानी से समझ में आ जाए। जैसे नॉर्मल हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे क्या होता है? सब्जेक्ट इज क्या, डूअर इज क्या था हमारा? सब्जेक्ट था। और उसी तरह से क्या था हमारा कि जो वर्ब है, वर्ब क्या होगा? तो वर्ब क्या करता है? शो करता है। शो द एक्शन एंड स्टेट। एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन की बात करता है। ठीक। किसको करता है? एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। ठीक। अब क्या करता है? जो शोज करता है किसको? एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को। जो क्या एक्शन मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब जैसे क्या हम लोगों ने एग्जांपल लिया था आप लोगों का, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल उसी समय लिया था कि जैसे क्या यू लाफ। ठीक है। तो अब देखिए लाफ क्या हो, जैसे कि कौन सा काम करें? तो हंसने का काम करें। यहाँ पर हंसना क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक्शन है। लेकिन कौन हंस रहा है? आप हंस रहा है, मतलब किसके द्वारा हंसा जा रहा है? तो आपके द्वारा। मतलब क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लाफ हमारा यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन हमारा यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब उसी तरह जैसे हम लोगों ने भी लिखा था कि दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर।
ठीक। तो ये क्या करें, पत्र लिख रहे हैं, तो लिखने का कौन सा एक्शन हो रहा है, तो लिखने का एक्शन हो रहा है। लिखने का जब एक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। लिखने का एक्शन हो रहा है तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और कौन लिख रहा है, तो वे लोग लिख रहे हैं, तो वे लोग हमारे कौन हो गए, सब्जेक्ट। मतलब हमको पता चले कि सब्जेक्ट क्या होता है और फिर क्या होता है, वर्ब क्या होता है। मतलब डूअर इज सब्जेक्ट, जो कार्य को करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। जो कार्य को करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जो एक्शन को, स्टेट को, पोजीशन को शो करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, यू लाफ, आप हंसते हैं, तो हंसने का काम कौन करे, आप। तो आप सब्जेक्ट हुए, लेकिन हंसना हमारा एक्शन हुआ, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। दे राइट अ लेटर, वे लोग पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने का काम कौन है, कर रहे हैं वे लोग। तो वे लोग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गए। और जो हमारा राइट हो गया, राइट क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ठीक। अब इतनी बातों को ध्यान में रखने के बाद हमको क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है। ठीक। सब्जेक्ट क्या होता है, क्या किसकी तरह कार्य करता है, नाउन और प्रोनाउन की तरह कार्य कर सकता है। नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, नाउन क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकते हैं। उसी प्रकार प्रोनाउन भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ठीक। लेकिन वर्ब भी क्या, वर्ब किसकी तरह कार्य करता है, वर्ब नाउन और सॉरी वर्ब क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार हमारे लोग अगर किसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कार्य करेगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कार्य करेगा। उसी प्रकार जो वर्ब है, वर्ब हमारा किसकी तरह कार्य करता है, तो सिंगुलर और प्लूरल की तरह कार्य करता है। इन दोनों को क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम लोग आगे की जब चर्चा करेंगे, तो आगे की जब चर्चा की बात करें, तो इतना तो हमारा समझे कि जो सब्जेक्ट होता है, डूअर इज सब्जेक्ट होता है, और जो क्या करता है, एक्शन को, स्टेट को शो करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे। मतलब सपोज कर लीजिए एक तरफ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है हमारा, एक तरफ सब्जेक्ट है, कौन है, सब्जेक्ट। हमारा एक तरफ सब्जेक्ट है और एक तरफ क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है। एक तरफ सब्जेक्ट है और एक तरफ क्या है, वर्ब है। जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमारा नाउन भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन हमारे क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक। मतलब हमारा सब्जेक्ट हो सकता है क्या, हमारा सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन की तरह कार्य कर सकता है। नाउन इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सेम प्रोसेस प्रोनाउन के भी साथ होता है, प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है। अगर वर्ब की बात करें, तो वर्ब भी क्या होता है, हमारा सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। ठीक। अब जैसे देखिए, हमको ये पता चला कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किसकी तरह कार्य करता है, नाउन और प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जो प्रोनाउन है वो भी क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। जो हमारा वर्ब है, वर्ब भी क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। सबसे पहले कंडीशन उठता है सर, सिंगुलर क्या होता है। मान लीजिए हमको नहीं पता कि सिंगुलर क्या होता है, तो सिंगुलर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सिंगुलर की बात क्या होता है, सिंगुलर की बात उसे बोलते हैं जिसको मतलब कि ओनली वन। जैसे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, जिसके सिर्फ क्या हो, एक के बारे में बात करें, तो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। जब हम लोग एक से अधिक के बारे में बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल हो जाता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ओनली वन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली वन। और प्लूरल का मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल का मतलब हो जाएगा क्या, हमारा मोर देन वन। मतलब एक से अधिक, कभी भी क्या हो जाएगा, अगर एक से अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर सिर्फ एक हुआ तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मोर देन। अब इतनी बातों को समझना है, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे अभी हम लोग। जैसे क्या हम लोगों ने पाया कि जैसे क्या सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होते हैं, शब्दों का एक क्या होता है, समूह होता है। ठीक है। जो हमें क्या देता है, एक अर्थ देता है, जो विद क्या मेक्स अ कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस देता है, एक अर्थ देता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े, उसके बाद हम पढ़े एक सेंटेंस को क्या करने के, क्वालिफाई करने के लिए, मतलब सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए कितनी चीज जरूरत पड़ती है, 5 चीज जरूरत पड़ती है। कौन कौन, हमारा तो सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, कॉम्प्लीमेंट था, और कौन था, एडवर्बियल था। हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर इज सब्जेक्ट, जो कार्य को करने वाला होता है सब्जेक्ट हो गया। अगर हम लोग वर्ब की बात करें, तो जो एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को शो करता है, वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। हम लोग एग्जांपल देखें किसके,
सब्जेक्ट के और पी किसके, वर्ब के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट जो हमारा कार्य करता है वो क्या नाउन और प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, जिसमें नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हमारा क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। और उसी प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब भी हमारा क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। इतने बातों का ध्यान रखें। उसके बाद क्या सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई भी वस्तु चाहे कोई भी चीज जब हम सिर्फ इसके बारे में बात करें, एक के बारे में बात करें तो क्या हो गया हमारा सिंगुलर। अगर एक से अधिक के बारे में बात कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल हो जाएगा। हम लोगों ने ये देखा था कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, सब्जेक्ट क्या होता है नाउन और प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और फिर क्या होता है वर्ब भी किसकी तरह कार्य कर सकता है, तो क्या हो सकता है, तो क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक, इसीलिए जो सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या होगा, समझौता हो। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो सब एक तरफ सब्जेक्ट हो गया, एक तरफ हमारा क्या हो गया वर्ब हो गया, इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर हमारा क्या होगा सिंगुलर होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल होगा। मतलब इन दोनों में समझौते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट क्या हो गया सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी क्या होगा प्लूरल होगा। इतना बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये सपोज के लिए यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर एक हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज की जैसे क्या एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं जैसे हो गया क्या यू राइट अ लेटर। ठीक, क्या हो गया यू राइट अ लेटर। अब यू राइट अ लेटर जब हमारा यहाँ पर आया तो यू के हमारा सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, क्योंकि हमको पता है कि सब्जेक्ट किसकी तरह कार्य करता है, दो तरह से कार्य करता है, किसी तरह नाउन और प्रोनाउन की तरह। किसी तरह कार्य करता है नाउन और प्रोनाउन की तरह। जो हमारा नाउन हो सकता है, नाउन होगा वो क्या सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। नाउन जो हमारा था वो क्या हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन क्या हो सकता है हमारा प्लूरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए नाउन सिंगुलर हो सकता है, जैसे हमारा बॉय हो गया गर्ल हो गया। उसी प्रकार नाउन प्लूरल कब है, जब उसके साथ क्या कर देते हैं एस और एस को ऐड कर देते हैं। जब नाउन उसको क्या एस और एस को ऐड करते तो क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है, जैसे बॉयज हो गए गर्ल्स हो गए। उसी तरह से हमारा प्रोनाउन भी क्या हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर में कौन आ सकता है तो ही सी इट, और प्लूरल में कौन आता है वी यू और दे। कौन आता है वी यू और दे। अब इतनी बात तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता सर इसमें आई कहां गया, आई तो हम लोग क्या आई कहां गया, तो जो हमारा आई होता है ना, अगर जो हमारा आई होता है, आई जो काम करता है किसकी तरह क्या होता है आई जो बेसिकली तो सिंगुलर होता है। आई जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है सिंगुलर होता है, लेकिन वो कभी कभी क्या कर लेता है सिंगुलर की भी तरह कार्य करता है और प्लूरल की भी तरह कार्य करता है। तो जो आई है हमारा सिंगुलर की भी तरह कार्य करता है और किसकी तरह कार्य करता है प्लूरल की तरह। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली जो आई होता है वो क्या होता है आई इज सिंगुलर। ठीक है, बेसिकली जो आई होता है वो क्या होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है आई जो होता है हमारा क्या होता है सिंगुलर होता है, लेकिन कभी जो क्या आई जो किसकी तरह कार्य करता है सिंगुलर की भी तरह कार्य करता है, प्लूरल की भी तरह कार्य करता है कर लेता है। इसीलिए इसको सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में किसी नहीं रखा है, क्योंकि क्या तो सिंगुलर भी बन जाता है, जिससे जब आवाज के यूज करते हैं तो आई के साथ करते हैं, आई के साथ आवाज के यूज करते हैं। हैज और हैव में हैव का यूज करते हैं, हैव हमारा प्लूरल हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा उसके साथ यूज कर लेते हैं। देखिए हमको ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट जो हमारा दो तरह से हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। नाउन भी सिंगुलर हो सकता है और नाउन क्या हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। नाउन सिंगुलर जैसे बॉय और गर्ल हो गए, और उसमें एस और एस ऐड करें तो क्या होगा प्लूरल हो गया। उससे प्रोनाउन भी क्या हो सकता है सिंगुलर हो सकता है और क्या हो सकता है प्लूरल हो सकता है, जैसे ही सी इट और क्या हो गया बी यू और दे। उसी प्रकार जो वर्ब होता है, वर्ब भी हमारे क्या हो सकता है, वर्ब भी हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, मतलब दो टाइप्स हो जाते हैं उसके। कौन कौन, एक हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब। और वर्ब की चार प्रकार के होते हैं, उसको अलग से हम लोग क्या करेंगे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखना सिर्फ क्या कि वर्ब हमारे दो ही होते हैं नॉर्मल, हमको ध्यान रखना अभी क्या हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको क्या शॉर्ट में एचवी भी बोल सकते हैं, और मेन वर्ब होता है उसको क्या बोल सकते हैं एमवी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है, क्या हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। जैसे सिंगुलर में आई इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया और क्या हो गया डज हो गया, और प्लूरल में क्या हो गया आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया।
उसी तरह से मेन वर्ब भी क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। जैसे क्या वर्ब के साथ क्या अगर एस और यस को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। अगर वर्ब के साथ क्या करेंगे, एस और यस को नहीं ऐड करते हैं तो क्या होगा, प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें यही डिफरेंस है कि सब्जेक्ट सिंगुलर में अगर एस और यस जोड़ देते तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब के क्या सिंगुलर, वर्ब के क्या बोल प्लूरल में अगर एस और यस को जोड़ देते तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, ठीक। ये थोड़ा क्या है, उल्टा है, ठीक। अरे आप इतना, अब हम लोग लिखे जैसे यू राइट अ लेटर, तो यू जो है हमारा वो क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू क्या है हमारा, प्लूरल है। तो अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए अगर हमारा यू हमारे यहाँ पे प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब में क्या होता है, नॉर्मल, इसके साथ एस और यस नहीं लगा है, मतलब एस और यस नहीं लगा मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मतलब ये हमारा कंडीशन, तो अगर सब्जेक्ट अगर हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर वहीं पर सब्जेक्ट क्या होता, सिंगुलर होता, तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाता, सिंगुलर होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, राम इट्स, ठीक। अब बोले क्या, राम इट्स। अब जैसे यही कोई नॉर्मल रखें, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या लिखें, राम इट्स, मतलब राम क्या करता है, खाता है, मतलब राम खाने का, मतलब राम क्या होगा, किसी का नाम है और किसी का नाम रहेगा तो किस में होगा और नाम भी है तो कितने किसका है, तो किसी एक व्यक्ति का है, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जब हमारा क्या हो गया, राम हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो हमारा वर्ब भी तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और एस और ये जिसमें लगता है वो क्या होता है, वर्ब में। मेन वर्ब कौन होता है, सिंगुलर होता है, मतलब ये भी क्या है, सिंगुलर। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। हमारा सब्जेक्ट किसकी तरह कार्य करता है, तो नाउन और प्रोनाउन की तरह कार्य कर सकता है। नाउन भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे क्या है, बॉय और गर्ल, इसमें क्या है, एस और यस अगर इसमें जोड़ देते हैं क्या, प्लूरल बन जाएगा, बॉयज और गर्ल्स। प्रोनाउन भी हमारे क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। प्रोनाउन में जैसे ही इट हमारा सिंगुलर हो गया, वी यू और क्या हो गया, दे जो हो गया हमारे, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यहाँ पे हेल्प में वर्ब भी हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन, हेल्पिंग और कौन, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे इज, वाज, हैज और डज, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गए। और आर, वर, हैव और डू, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। उसी तरह से मेन वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो सकता है, मगर मेन वर्ब में क्या हो सकता है, वर्ब में अगर हम लोग क्या एस और यस को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर उसमें एस और यस नहीं ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल हो जाता है। हमारा आई जो होता है सिंगुलर और प्लूरल की तरह, दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो आई होता है सिंगुलर ही माना जाता है, लेकिन ये किसकी तरह कार्य करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। इतनी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगले क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तभी हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़े, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़े, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एडवर्बियल के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। घर पर रहिए, सेफ रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक अवश्य दें।